नमस्कार दोस्तों। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पड़ने वाले निर्जन टापू अचानक चर्चा से आ गई है। हम बात कर रहे हैं कच्चातीपू के बारे में। कच्चातीपू नाम का ये टापू एक समय श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन इसे लेकर भारत के सत्ता में पक्ष और विपक्ष आपस में हमेशा से भिड़ते रहे। इसकी शुरुआत हुई आरटीआई से मिले एक जानकारी के आधार पर, जिसमें यह बताया गया कि भारत ने किस तरह से कच्चातीपू को 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप को गंवाने के लिए कांग्रेस के पहले के सरकारों की आलोचना करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस 75 सालों से देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर रही है। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने पीएम मोदी के इस द्वीप को वापस लाने की चुनौती तक दे दिया है। लेकिन क्या श्रीलंका से द्वीप वापस लिया जा सकता है? पुराने समझौतों को तोड़ने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प है, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। कच्चातीपू के बारे में क्या विवाद है, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। जिन लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कच्चातीपू द्वीप 265 एकड़ क्षेत्र में फैले एक छोटा सा टापू है, जो तमिलनाडु के दक्षिण में रामेश्वर के आगे और श्रीलंका के पहले पाक जलडमरू के मध्य पड़ता है। इस टापू पर कोई आबादी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना एक कैथोलिक चर्च है, जहाँ साल में सिर्फ एक बार कार्यक्रम होता है। इस मौके पर भारत और श्रीलंका के मछुआरे यहाँ पहुँचते हैं। अंग्रेजों के समय से इस द्वीप पर भारत का कब्जा रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद श्रीलंका इस टापू पर अपना दावा जताने लगा था। भारत ने श्रीलंका के दावे की शुरुआत में विरोध किया, लेकिन बाद में नई दिल्ली ने इसे लेकर बहुत जोर नहीं दिया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 10 मई 1961 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नोट में लिखा था कि मैं इस द्वीप को बिल्कुल महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपने दावे छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये नोट तत्कालीन कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाई.डी. गुवेडिया ने तैयार किया था। भारत धीरे धीरे इसी रुख पर बढ़ता रहा और 1974 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। आइए अब हम बात करते हैं, क्या भारत इसे वापस ले सकता है? कच्चातीपू द्वीप के वापस लेने की मांग अचानक से नहीं उठा है। इसके पहले तमिलनाडु की सरकारें भारत सरकार से द्विपक्षीय संधि को खत्म करने की मांग बहुत दिन से करते आ रही है। AIADMK के जयललिता ने इस पर मांग उठाई थी और बाद में आगे चल के और बहुत सारे राजनेताओं ने इस पर मांग उठाने लगी। इस पर हमेशा से राजनीति होती रही है। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी निरुपमा मेनन राव श्रीलंका, चीन और अमेरिका में भारत की राजदूत भी रह चुके हैं। इनके मुताबिक 1974 में भारत और श्रीलंका समझौता कानून में वापसी या समाप्ति का प्रावधान है ही नहीं। यह समझौता संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन 1969 के तहत किया गया था। उनका कहना है कि समझौतों से हटने के लिए श्रीलंका की सहमति की जरूरी है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन की एक लेख में राव ने बताया है कि VLCT के अनुच्छेद 56 में स्पष्ट है कि भारत इस संधि से एक तरफा नहीं हट सकता। संधि से हटने के लिए भारत को अनुच्छेद 65(1) के तहत श्रीलंका को सूचना करना होगा और साथ ही साथ उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि श्रीलंका की इस पर सहमति नहीं मिलती है तो दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 के तहत सहारा लेना होगा। ऐसी स्थिति में मध्यस्थता का सहारा लेकर या किसी तीसरे पक्ष को शामिल कर शांतिपूर्ण समाधान की मांग किया जा सकता है, लेकिन तीसरे पक्ष को आने से भारत को नुकसान होगा। श्रीलंका समुद्री सीमा की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर भारत तीसरे पक्ष को लाता है तो पहले से ही चीन के प्रभाव में जा रहा श्रीलंका जरूर नाराज होगा और भारत से दूर चला जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भारत के पड़ोसी पहले की नीति के विपरीत भी है। यही नहीं, भारत पड़ोसियों के संबंध में भी तीसरे पक्ष को आने से विरोध करता रहा है। वही तमिलनाडु की मांग भी भारत के लिए मुश्किल भरी है, जिसमें कहा जाता है कि भारत के द्विपक्षीय संधि को खत्म करने से यह द्वीप वापस आ सकता है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति के रूप में अपना दावा पेश कर रहा है, द्विपक्षीय संधि को निरस्त करने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई दिल्ली की साख का नुकसान पड़ेगा। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।